अब जो हमारा आज का काम है उसका नाम है एससीपी के अंदर अपने बिजनेस पार्टनर को कैसे हम अपडेट करते हैं, कैसे उस पर काम करेंगे। तो बीपी बीपी का मतलब होता है क्या, बिजनेस पार्टनर। तो बीपी को असाइन करने का प्रोसेस जो है वो क्या है कि आपको यहाँ पे एक बीपी का टी कोड बनाना है, बीपी के नाम से टी कोड डालना है। उसको टी कोड डालने के बाद आपको अपना यहाँ पे सप्लायर डालना है। किसके लिए फाइंड आउट कर लो, वो हमारा बिजनेस पार्टनर होगा। तो यहाँ पे से पहले अपना सप्लायर ढूंढेंगे हम। तो हमारी कंपनी का कोड है एंटर ना, तो ENTR एंटर मारो। तो हमारा बिजनेस पार्टनर जो बनाया उसका नाम है ये, उसका कोड है ENTR, ये सप्लायर नंबर है, ये उसका नाम, सिटी, पोस्टल कोड, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको एंटर प्रेस करना है पहला। जैसे एंटर मारोगे तो उसका सारी डिटेल्स, उसका नाम, सारी डिटेल्स नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक करो, ये खुल गया सारा का सारा सर्वर का डिटेल्स। देखो ये उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड, सारी चीज़ें आ गई। बट ये भी चेंजेबल नहीं, अगर आप देख रहे हो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये डार्क हो रखा, देखो बंद हो रखा। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? सर ऊपर एडिट लिखा हुआ है चश्मा वाला का। नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे स्विच बिटवीन डिस्प्ले पे। हाँ ये तो है सर, चश्मा बना हुआ है ना उस पे आधा। अच्छा तुमने एडिट बोला ना, इसका नाम है स्विच बिटवीन डिस्प्ले। अच्छा ओके। हाँ एडिट, तो मैंने ये सोचा तुम यहाँ एडिट की बात कर रहे हो, ये वाला एडिट। नहीं नहीं नहीं, ये चश्मा जो बोला था। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस जी। पे क्लिक करेंगे देखो ये अब ये खुल गया। अभी चेंज हो सकता है, वेरी गुड पुनीत। वैसे खुल के इस पे क्लिक करना, FI डाल देना यहाँ पे, FI मतलब फाइनेंशियल वेंडर। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे कंपनी का कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख जाएगा जिसका नाम होगा जनरल डेटा। देखो जनरल डेटा, जनरल डेटा क्या होता है कि हमारी कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। जब विंडो खुलेगी तो यहीं पे ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा वेंडर। देखो एड्रेस हो गया उसका, ये उसकी पेमेंट डिटेल्स हो गई जो हमने रखी थी। ये देखो जो हमने लास्ट क्लास में पेमेंट डिटेल्स पढ़ाई होंगी बैंक की। यहाँ पे जस्ट आगे बढ़ोगे इस जगह पे, ये देखो इधर देखो कंट्री स्पेसिफिक, ये वाला, इस पर डबल क्लिक करना। पहले वाले पे यहाँ पे होगा पहला कंट्री स्पेसिफिक करके। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, एक्साइज ड्यूटी, वेंडर, स्टेटस। आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इसको स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे होगा पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आपने उसकी पैन नंबर की डेट डाल देनी है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पे पैन नंबर डाला, ऐसे मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे पैन नंबर, ऐसा मैंने डाल दिया, ठीक है। अब पैन नंबर क्या होता है? पैन नंबर का मतलब होता है कि अगर मेरे सर्वर पे मेरी पैन नंबर की डिटेल्स नहीं बनी हुई है तो हमें यहाँ पे वेरीफाई कराना वो ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे पैन नंबर की डिटेल डाल दी, यहाँ पे एंटर मार दी। अब इसकी पैन नंबर की जो डिटेल होंगी वहाँ से इसको सेव करो। देखो यहाँ पे लिखा होगा सेव, तो नीचे ही पैन नंबर की डिटेल्स इसकी सेव हो जाएंगी। अब मेरी कंपनी के अंदर जितनी भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा वेंडर अपडेट के बारे में, वो यही पार्ट होगा। तो पहला काम हमारा है कि हमने अपने सर्वर पे क्या करा, पैन नंबर को अपडेट करा। 13 हमने उस दिन कर ली थी, 14 नंबर का टॉपिक है कि पैन नंबर अपडेट। हमने पैन नंबर अपडेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, एक GL क्रिएट करना है। अब GL क्रिएट करना है, किस चीज़ का GL क्रिएट करना है? एक तो पेबल का GL क्रिएट करना है और एक आपको करना है एक्सपेंस करके, जिस पे आप टैक्स काटोगे। तो कैसे होगा, /n से बाहर आ जाओगे, यहीं पे होगा FS00 डाला हमने। ये हमारी इंटर नाम से कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंस लाइबिलिटी। तो पहले लाइबिलिटी में जाते हैं तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे पेबल नाम का तो बना रखा है। देखो इधर 194J TDS पेबल, ये तो मैंने बना रखा है। और एक्सपेंस में जाते हैं, एक्सपेंस के अंदर हमने कमीशन, सैलरी, रेंट का बना रखा है। लेकिन अब हमने एक ऐसा GL क्रिएट करना है जिस पर टैक्स हम काटेंगे, जो सर्विस हम चार्ज करेंगे उस पर टैक्स कटेगा। तो कैसे लगेगा, 502 तक बना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 503, एंटर डाल दिया।
503 डालने के बाद आपके पास एक विंडो खुल जाएगी इस तरीके से। हम TDS किस चीज़ पे काटना चाहते हैं, मैंने बोला हम जो TDS काट रहे हैं अपने सर्वर पे उसका नाम होगा TDS ऑन फीस। अब यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल से नीचे लिख देंगे TDS ऑन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, यानी कि TDS कट रहा है फीस पे ऑन टेक्निकल सर्विस की बिहाफ पे। यहीं पे लिखा होगा GL अकाउंट टाइप, यहाँ पे डालना है बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट पे TDS लगा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस में डाल देंगे, लाइबिलिटीज़ में, नहीं ये एक्सपेंस में आएगा। अगर ये एक्सपेंस में आएगा तो ये भी एक्सपेंस में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक्सपेंस का बना रहे हैं ना। 500 की रेंज तो हमारी एक्सपेंस की है, तो एक्सपेंस में आएगा। कंट्रोल डेटा पे जाना है और यहीं पे आपको थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग करना है, यहाँ पे शॉर्ट की यहाँ पे डाल देंगे 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाएंगे YB01 और यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। तो जो हमारी एक्सपेंस की डिटेल होगी हमारे सर्वर एक्टिविटी के साथ, वो यहाँ पे देखो चेंज हो गए, असाइन हो गए। अब हमारा दूसरा काम क्या है, स्केप से बाहर आ जाओ पहले। SPRO सेल्फ रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल लेजर अकाउंटिंग विद होल्डिंग टैक्स एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स बेसिक्स। अभी हम पोस्टिंग पे जाएंगे, डायरेक्ट पोस्टिंग पे। अब ये देखेंगे कि क्या हमारा GL के साथ यहाँ पे असाइन है कि नहीं, तो हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट है, एंटर, ठीक है। तो ये हमारा कोड देखो, ये हमारा विद होल्डिंग टैक्स हमारे इसके साथ असाइन है, अकाउंट्स के साथ यहाँ पर जो हमने यहाँ पे दिख किया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा इस वेंडर के साथ हमारी जो TDS की कॉन्फ़िगरेशन होनी थी वो डिफाइंड है यहाँ पे। ये आपको यहाँ तक समझ आ भी गया होगा। अगर ये नहीं डिफाइन नहीं होता तो फिर आप TDS की एंट्री पास नहीं कर सकते थे किसी भी वजह से। हम TDS की एंट्री कब पास करते हैं, जब हम किसी सर्विसेज पर टैक्स चार्ज करते हैं। तो पहला जो काम होता है आपका वो यही होता है कि वेंडर को अपडेट करो। वेंडर आप 2-3 तरीके से अपडेट कर सकते हो, बट मैंने आपको सबसे इजीएस्ट वे बता दिया कि आप कैसे असाइन करोगे अपने वेंडर के साथ। वेंडर अगर आपका क्रिएटेड है आपके सर्वर के अंदर तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो वो असाइन करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ तक समझ में आ भी गया होगा। अब कई बार जब हम काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने टैक्स टाइप के साथ अपने कंट्री को डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि इसका प्रोसेस कहाँ से होता है, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। /n डालेंगे यहाँ पे, BP डालते हैं अगेन। हमारा सप्लायर यही है, हमारा सप्लायर नंबर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। एंटर हमारी कंपनी का कोड है, क्लिक करा यहाँ पे, एंटर मारा, डिटेल्स खुल गई सारी की सारी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटर प्रेस करो, यहाँ पे आगे डिटेल्स, ये डिटेल्स खुल गई सारी की सारी। अब ये हो गया वेंडर की डिटेल्स। यहाँ पे देखो कि हमारा वेंडर कौन है। यहीं पे अगर आप देखो ध्यान से तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ। ये हमारा कंपनी का कोड है और कंपनी के कोड के बिहाफ पे ना यहाँ पे वेंडर विद होल्डिंग टैक्स आ रहा है। वेंडर की विद होल्डिंग टैक्स की आपको डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो हमारा टैक्स टाइप क्या है, क्या हमने टैक्स टाइप बनाया था। अब अगर हमें हमारा टैक्स टाइप पता है तो ठीक है, नहीं है तो फाइंड आउट कर लेंगे कैसे। /OSPRO सेल्फ रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद होल्डिंग टैक्स एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स बेसिक सेटिंग। देखो TDS की इसमें सेटिंग बहुत जटिल सेटिंग है, मतलब आप यकीन मानो अच्छे से नहीं हो पाती है। बस वही आपकी प्रैक्टिस कितना, मैं रोज़ करता रहता हूँ तो मुझको इसलिए बहुत अच्छे से याद है। आप भी करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। E1 E2 E1 E2 हमारा विद होल्डिंग टैक्स है। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा विद होल्डिंग टैक्स एंड टैक्स टाइप। टैक्स कोड और टैक्स टाइप दोनों एक साथ में नहीं कि जैसे बना रखे हैं। और ये 205 पता है क्या है, TDS टेबल। देखो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा।
देखो 505 ये रहा, TDS पे लगा दिख रहा होगा आपको। अब हमने एस्केप से बैक कर दिया, तो हमने अपना टेक्स्ट टाइप क्या ढूंढा, वो था E1 एंड E2। एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब अपनी नई स्क्रीन पे जाते हैं, हमारी नई स्क्रीन है ये। टेक्स्ट टाइप हो गया E1 एंड यहीं पे डाल देना E2, है ना। और यहीं पे डाल दो फिर अगेन एक टेक्स्ट टाइप, तो E1 इसका टेक्स्ट टाइप E1 और एक टेक्स्ट टाइप है E2। अब यहाँ पे रिसिपेंट टाइप, जहाँ पे रिसिपेंट होगा इस पर क्लिक कर लेना। रिसिपेंट हमने क्या बनाया था, ये रहा, आ भी गए देखो रिसिपेंट। ये होगा CO कंपनी के लिए, और एक ये हो गया CO ये कंपनी के लिए। सब्जेक्ट में अगर आप ऐसा टिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसको सेव कर दो। तो अब हमने अपने E1 डज नॉट एग्जिट, अब E1 तो बता तो रहा है, हमने E1 ही बना रखे हैं। E1 तो ठीक है, E1 हाँ टेक्स्ट टाइप तो हमने यही बना रखे हैं। तो यहाँ पे ना क्यों बता रहा है, चेक कर लेते हैं, डिलीट तो नहीं कर दिए किसी ने हमारे टेक्स्ट टाइप। किसी ने लास्ट क्लास में लिखा था कि मैंने टेक्स्ट टाइप किस नाम से बनाए थे, टेक्स्ट टाइप सर आपके E1 E2 थे। E1 E2 सॉरी, हाँ E1 E2 थे सर। मना कर रहे हैं ना टेक्स्ट टाइप E1 E2 तो बता ही नहीं रहा है। चेक करते हैं एक बार हमारे बने भी हैं कि नहीं, बनाए तो होंगे खैर हमने, ये हो सकता है। E1 E2 ही बनाए थे। चेक कर लेते हैं टेक्स्ट टाइप ये हैं कि नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा, कंपनी को कैलकुलेशन, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, अभी दिख जाएगा कंट्री आई है। यहाँ पे जाके फाइंड करते हैं E1, हाँ बना तो है E1। दोनों बने हुए हैं, E1 भी बनाया हुआ, E2 भी बना हुआ। तो हमारा ये वेंडर के साथ अपडेट करने क्या ये मना क्यों कर रहा है। आ कहाँ है, टैक्स कोड सेव करो, E1 डज नॉट एग्जिट बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, फिर से चेक करके डालता हूँ, देखता हूँ हो जाता तो ठीक है। यही एरर दिखा रहा है, रिसिपेंट है, CO में तो नहीं दिखा रहा है। चलो एक काम करते हैं, नया एक वेंडर बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट ही तो करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन पे जाके एक नया वेंडर की तैयारी करते हैं, देखते हैं इस पे बनता है कि नहीं। तो ENTR हमारा वेंडर किस नाम से था, तो ये वेंडर भी तो चेक करना पड़ेगा। हाँ EN होगा, डोमेस्टिक वेंडर ये डोमेस्टिक
ये कोई भी चीज़ ना हमें छूटनी नहीं चाहिए, एक भी चीज़ छूटेगी वो लिंक नहीं उठाएगा। ठीक है, ये ठीक है। इसकी बैंकिंग डिटेल डालें। SBI बैंक DL स्ट्रीट सिटी डाल दिया, ब्रांच डाल दी और सेव कर दिया। नो इंटरवल PUCF ट्रांसफ़र। कोई और है हमारा वेंडर ग्रुप भी। अब वेंडर ग्रुप किसी को पता है किस नाम से हमने वेंडर ग्रुप बनाया था? आपको तो नहीं पता होगा। हमारा जो है ये है VINY PVT। यहाँ पे VINY ना, यहाँ पे डाल दें विनय। ये रहा विनय डोमेस्टिक वेंडर। अपने होते ना तो फिर सही रहता, दूसरे के लोग किसी ने क्या गलती कर ली कोई पता नहीं। मैंने अपने ग्रुप्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए, अपनी लैंग्वेज डिफाइन कर दी। देखते हैं एड्रेस ठीक है, पेमेंट ट्रांजेक्शन ठीक है। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे पहले FI वेंडर डालेंगे, कंपनी का कोड डालेंगे। कंपनी के कोड में अपनी कंपनी का कोड फाइंड कर देंगे। हमारा कंपनी कोड है एंटर ENTR। रिकंसिलेशन फील्ड में जाएंगे, संडे क्रेडिटर, ये जनरल डेटा पे जाएंगे। यहीं पे जनरल डेटा के अंदर पहले हम अपना पैन नंबर डिफाइन कर देंगे एम्प्लॉय का। इसके बाद आप कंपनी के कोड में जाएंगे, अगेन विदहोल्डिंग टैक्स में जाते हैं, फाइंड आउट करते हैं FE1 E2, यहाँ पे भी डाल देते हैं E1 E2 CO, ये भी CO, टेक्स्ट टाइप CO बनाए थे। अभी देखते हैं आता है कि नहीं आता है। डुप्लीकेट टेबल सर OT भी था कुछ टेक्स्ट टाइप में, CO और OT जिस तरीके से था। अभी एक बार पहले इसको सेव करके देखो मैं हो रहा है नहीं हो रहा है। E2 डज नॉट एग्जिस्ट, पहले E1 दिखा रहा था, अभी E2 बता रहा है। अच्छा, इसको भी E1 डाल देते हैं फिर। E1 टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, किसी और नाम से होगा, फिर हमने बनाया होगा लेकिन असाइन किसी और नाम से किया होगा किसी को, वो ध्यान में नहीं है हमको। सर OT करके देखिएगा एक बार रिकन अकाउंट में। E1 तो आ रहा है, OTP अच्छा, दो ही OT होगा या CO होगा, वो यहाँ एरर आ रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, किसी और का असाइन कर देते हैं तब तक, फिर हम अपना बाद में ढूंढ लेंगे कौन सा। फिलहाल इसको असाइन कर देते हैं और टेक्स्ट टाइप इसका ले रहा ये, और इसका हो गया CO। यू कैन नॉट क्रिएट अ वेंडर ग्रुप VINT। अच्छा, किसी और के हैं ना, VINT हमारा अपना नहीं है। ओके, एंटर मार के सेव, अब सेव हो गया। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, यू कैन नॉट क्रिएट ग्रुप। अब इसमें एरर तो नहीं आ रहा, बट ग्रुप नहीं क्रिएट करने को बोल रहा है। मतलब प्रोसेस यही है, अगर मैं आपको बताऊं, शायद हमने कोई ग्रुप या चेंज कर दिया है या हमने दूसरा डाल दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। पहले पूरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कि पिछले वीडियो में हमारा टेक्स्ट टाइप क्या बने थे और वो हमारे कंट्री के साथ असाइन करे नहीं करे, वो पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। बट जो आज का प्रोसेस है ये तो ऐसा ही है, यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप में टेक्स्ट टाइप आ जाएगा,
टैक्स कोड में टैक्स कोड आ जाएंगे, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और सीओ दो ही होंगे, या कंपनी होगा या अदर देन कंपनी होगा। तो यहाँ पे तो जनरेटेड है, ठीक है, ये ऐसा डिफाइन कर लेना, मतलब ये तो सब प्रोसेस है ही है। बाकी इसके बाद अपना वो चेक कर लेना कि क्या वो सही है, हमने बनाया क्या साइन करा कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा, यहीं से विद होल्डिंग टैक्स, एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, कैलकुलेशन या तो इसके टैक्स टाइप भी देख लेना और यहाँ पे टैक्स कोड भी देख लेना कि टैक्स कोड क्रिएटेड है कि नहीं है। अब हो सकता है टैक्स कोड ही क्रिएट नहीं है, क्रिएटेड है लेकिन असाइन नहीं है। E1 नाम से देखें, E1 नहीं है, देखो E1 के नाम से यहाँ पे टैक्स टाइप है ही नहीं, देखो ये टैक्स टाइप एंटर डाल नहीं है, तो ये क्रिएट ही नहीं हुआ था। यहाँ पे कुछ और नाम से हमने उस दिन बनाया होगा, और बनाया किस नाम से होगा वो यहाँ पे डिफाइन भी नहीं है, तो ये हमने किसी और नाम से बना दिया, यानी कि टैक्स टाइप ठीक है, टैक्स कोड किसी और नाम से बन गए। क्योंकि देखो जब टैक्स टाइप पे जा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो टैक्स टाइप हमारे सही आ रहे हैं, ये देखो E1 आ रहा है एंड E2 भी आ रहा है, नहीं E2 भी नहीं आ रहा, E1 बनाया, यानी कि हमारा टैक्स टाइप कुछ और था। वीडियो में देख लेना आप लोग किस नाम से बनाया था, तभी वहाँ पे वो अपडेट नहीं हुआ, तभी तो बोलो क्यों नहीं हो रहा है। चलो मैं तब तक आगे बढ़ा देता हूँ, वो तो आप प्रॉपर देख लेना सेशन में वीडियो पे। अब यहाँ पे एक FB60 जो इसका एंट्री पास होता है ना, वो होता है FB60 के अंदर। FB60 होता है वेंडर इनवॉइस, यानी कि जब आप ये तो पैन नंबर अपडेट करना और यहीं पे टैक्स टाइप और टैक्स कोड भी असाइन करने, ये वाला जो भी मैंने बताया आपको वेंडर में। जब ये हो जाएगा तब दिन इसकी एंट्री पास करना है FB60, सब कुछ हो जाएगा फिर सही से। तो FB60 में आना, अपनी एंट्री मारना है, एंट्री मार के। अब एंट्री कैसे डालोगे, अपनी कंपनी का कोड ले लेना। अभी हमारी इस कंपनी का कोड में तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नहीं बनी है, तो मैं अपनी पुरानी कोई कंपनी में एंट्री बता देता हूँ आपको। प्रोसेस यही होगा, सब कुछ भी चेंज नहीं करना, बस सेटिंग सही बना देना। वेंडर, किस वेंडर से सामान खरीद रहे हैं, बोलेगा ना वेंडर इनवॉइस, तो मैंने अपनी कंपनी का कोड डाल दिया। मैंने बोला जो मेरा वेंडर है, चलो ये ले लेते हो RP कंसल्टेंट। मैंने बोला इस वेंडर से मैं सामान खरीद रहा हूँ, किस डेट को सामान खरीद रहा हूँ, मैंने बोला मैं आज की डेट में सामान खरीद रहा हूँ। आज हमारी कितनी तारीख है, 3 तारीख को मैं सामान खरीद रहा हूँ। अमाउंट कितने रुपये के अमाउंट पे सामान खरीद रहा हूँ, मैंने बोला 5,600 रुपये के अमाउंट पे सामान खरीद रहा हूँ। यहीं पे क्लिक करोगे, क्या अब सामान जरूरी है, सामान में क्या सर्विस हो सकती है कोई, तो कौन सी सर्विस, क्योंकि सर्विस पे तो TDS लगेगा, तो कैसे लगेगा, इसमें से कोई सर्विस उठा लेना। जैसे भी मैंने प्रोफेशनल सर्विस बनाई थी, इसमें से आपके पास मल्टीपल कोई भी सर्विसेज हो सकती है, रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, टेक्निकल सर्विस, ये देखो सारे के सारे मैंने सर्विसेज क्रिएट कर रखे हैं। जैसे तो यहाँ पे लिखा मैंने RN कंसल्टेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की एक सर्विस है, इस पर मैं टैक्स लगवा रहा हूँ। तो आप ऐसे मल्टीपल सर्विस देख सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज तो मैंने तो बना रखे हैं काफ़ी, इलेक्ट्रिक एरा, स्टेशनरी से रिलेटेड, कमीशन, लॉटरी, तो कोई भी आप सर्विस यहाँ पे चार्ज कर सकते हो जिस पे आप टैक्स लगाना चाहते हो। बस आपको उसका GL बनाना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना। चलो मैं ये वाला लेता हूँ, RP कंसल्टेंसी सर्विस, जैसे भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला देखा होगा आपने, यहाँ पे मैंने एक GL बनाना बताया आपको, GL। तो ये जो GL हमने बनाया, इस सर्विस को ही तो बना, TDS ऑन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब उसकी एंट्री आप पास करो जो आपने GL बनाया। FB50 में आप किसकी एंट्री पास करो, जो आपने GL क्रिएट करा उसकी एंट्री पास कर रहे हैं। तो इस वेंडर से इतने रुपए की आपने परचेजिंग करी है, उसमें क्या परचेज करा है, ये सर्विस, इसका नाम है टेक्निकल सर्विस। तो एंट्री क्या पास हो रही है कि RK कंसल्टेंट सर्विस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ये डेबिट हो रहा है, पार्टी ऑटोमेटिक क्रेडिट होती है वेंडर में। कितने रुपए से, अब देखो अमाउंट का ज़्यादा होना जरूरी है, नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैंने बोला 1,80,000 रुपये, अगर आपने अमाउंट सही डाला है देन आपका टैक्स कटेगा। अगर अमाउंट कम है तो फिर तो एग्जम्प्ट हो गया ना, तो एग्जम्प्ट में आ जाएगा, टैक्स कटेगा ही नहीं उस पर। तो हमने इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए की परचेजिंग करी। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया बीइंग
परचेज सर्विस, ये डिफाइन कर दे यहाँ पे। अब बाकी कुछ नहीं करना, यहाँ पे वेंडर, डेट, अमाउंट, जीएल, एंटर मार देना। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि वेंडर विद होल्डिंग टैक्स सब्जेक्ट, ये बोल रहा है कि इस वेंडर का टैक्स लग रहा है। तो कैसे टैक्स दिख रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे, एंटर मार देंगे, जस्ट कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा जो वेंडर है। ऐसे तो डाला था हमने वेंडर, उसकी बैंक डिटेल आ जाएंगी, ऐसे तो बैंक डिटेल डालते हैं। तो उसका बैंक का नेम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसकी बैंक डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये हो गया वेंडर, ये डेट, ये अमाउंट और ये उसकी सर्विस, आरके कंसल्टेंट सर्विस। अब यहाँ पे आपने पहले सिमुलेट करना है, सिमुलेट मतलब चेक करना। तो कैसे चेक करोगे, यहाँ से एंटर मारो, ये देखो हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, कि 1,80,000 रुपये सर्विस का अमाउंट है। जो आपकी सर्विस जनरेट हो रही है वो 1,80,000 रुपये से हो रही है, जिसमें से आपका टैक्स पेबल हो रहा है वो हो रहा है 18,000 रुपये, 10%। तो आपने पार्टी को देना 1,62,000 रुपये। मतलब आप फिर से समझो इसको कि 1,80,000 का टोटल अमाउंट था जो अभी हमने बिल बनाया, उस पर 18%, 18,000 टैक्स करके, और पार्टी को आपने देने 1,62,000। तो ऐसी जो एंट्रीज होती है वो टीडीएस पेबल के अंदर जाती है। तो बोलने का मतलब ये है कि सर्विस से रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी टीडीएस पेबल के अंदर इस तरीके से जाएगी। एंटर मार के इसको सेव कर देंगे। बट इसको करने से पहले आपको आपके सर्वर पे वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करा हुआ है, देखो मैंने एंटर पोस्ट कर दिया, एंट्री बन गई। अगर आपने वो नहीं जनरेट कर रखी है तो फिर मिलेगी नहीं। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, /n से भरा जाओ, FBL1N, FBL1N। हमें तो जब भी देखते हैं ना, तो अब या आपको उस कंपनी के एक पर्टिकुलर का लाइन आइटम चेक करने हैं, सबके चेक करने हैं। तो मैंने बोला मुझे कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर का करना है। किसका करना है, जिसकी सर्विस अभी हमने बनाई वो है आरके कंसल्टेंट। एग्जीक्यूट करा तो उससे रिलेटेड इन्वॉइसिंग आ जाएंगे। देखो ये हमारा आज का है, 1,62,000 रुपये का ही रहेगा। आज 3 तारीख को फरवरी के महीने 2024 में 1,62,000 रुपये की हमारी पेंडिंग है जो हमने पार्टी को देना है। टैक्स देखो यहाँ पे जनरेटेड नहीं है, एंटर मारा, ये खुलिए। तो वो बोल रहा है कि टोटल बिल आपका 1,80,000 का था, जिसमें से पार्टी को आपने सिर्फ 1,62,000 रुपये देना है। दूसरा आप यहाँ पे पेज डाउन करोगे, पेज अप पेज डाउन 2 ऑप्शन होते हैं। तो ये आगे आपको नीचे दिखाई देगा कि उसके डिटेल्स क्या है, और यहाँ पे आपको जीएल अकाउंट नंबर दिखाई देगा। ये तो है, ये डॉक्यूमेंट नंबर है जिसके भी पे आपने एंट्री पास करी है, वही डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आपको आगे भी दिखाई देगा। KR जितने भी KR के, जहाँ पे KR लिखा होता है, KR का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप, कि आप अपने सर्वर पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से एंट्री पोस्ट कर रहे हो। तो KR मतलब क्या हो गया, वेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सिर्फ वेंडर की रिपोर्टिंग आएगी। स्टूडेंट 1 सेकंड होल्ड करना, मैम का फोन आया। हेलो, हाँ जी मैडम, हेलो, हाँ जी क्लास चल रही है। सर कतना हमसे बात हो रही है? ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्लास में तो मिलाया था आपने। हाँ, ओके। हाँ जी। अब हमने जो टीडीएस की जो एंट्री पास करनी है, वो उसकी बिलिंग, उसकी रिपोर्टिंग ऐसे बनेगी। कितनी देर और लगेगी क्लास में? कुछ टाइम लगेगा थोड़ा। है आप फोन नहीं उठा रहे थे, सवाल तो रिकॉर्डिंग पे है ना, जो भी हम बातें करें ये भी रिकॉर्ड हो रही है। तो कितनी देर? 11 बजे अभी मैं करा दूंगा, बैठ जाओ, है ना? फ्री बैठ जाओ। बस देख लो, ये लाइट ऑन कर देना वहाँ से एक बार बस। हमने सभी रिकॉर्डिंग हो रही है, फोन कैसे उठा रिकॉर्डिंग के बाद। 11
FB60 की आपने एंट्री पास इस तरीके से करना है, उसका डेटा का रिकॉर्ड और उसकी रिपोर्टिंग बनानी है। तो इसके से पहले बाहर आ जाता, स्टॉप कर देता, नहीं तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा।